गर्मियों के दिनों में अकबर को ताज़ा फलों का बहुत शौक होता था। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और उसने दावा किया कि उसके पास दूर देश से लाए हुए सबसे मीठे आम हैं। अकबर को आम बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने व्यापारी से कुछ आम खरीदने का फैसला किया। व्यापारी ने एक सुंदर से डिब्बे में रखे हुए 3 आम अकबर को दिखाए। आम इतने रसीले और आकर्षक दिख रहे थे कि अकबर का मन मोहित हो गया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल समझ गए कि अकबर आम खरीदना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस व्यापारी पर थोड़ा शक हुआ। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, ये आम वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या हम डिब्बे के अंदर के सारे आम देख सकते हैं? व्यापारी थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, हुजूर, डिब्बा बहुत कीमती है, इसे खोलने से खराब हो सकता है। बीरबल को व्यापारी की घबराहट पर और भी शक हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा, हुजूर, अगर आम वाकई अच्छे हैं तो डिब्बे को खोलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अकबर भी व्यापारी की बात से सहमत हुए। व्यापारी बेचैन हो गया। उसे डिब्बा खोलना पड़ा। डिब्बा खुलते ही सभी हैरान रह गए। डिब्बे में ऊपर के 2 आम तो वाकई बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन नीचे का आम सड़ा हुआ था। अकबर गुस्से से व्यापारी पर चिल्लाए, यह धोखा कैसे दिया तुमने? व्यापारी माफी मांगने लगा। उसने बताया कि वह गरीब है और उसने सोचा कि वह सिर्फ ऊपर के अच्छे आम दिखाकर सौदा कर लेगा। अकबर ने व्यापारी को दंड दिया और उसे आदेश दिया कि वह हमेशा ईमानदारी से व्यापार करे। इस घटना से अकबर ने सीखा कि दिखावे से धोखा देने की कोशिश कभी सफल नहीं होती। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। बीरबल की सूझबूझ से अकबर को एक बेईमान व्यापारी से बचने में मदद मिली। एक दिन अकबर को एक विदेशी व्यापारी ने तोहफे में एक खूबसूरत तोता दिया। यह तोता इंसानों की तरह बातें कर सकता था। अकबर इस तोते से बहुत खुश हुए और उसे अपने महल में रख लिया। कुछ दिनों बाद दरबार में एक अजीब घटना घटी। अकबर गुस्से से दरबार में चिल्ला रहे थे। उन्होंने कहा, रात को किसी ने मेरे कमरे से मेरी रत्नजड़ित तलवार चुरा ली है। सभी दरबारी हैरान रह गए। महल की सुरक्षा बहुत सख्त थी, तो चोरी कैसे हो सकती थी? अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करने का आदेश दिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जांच करूंगा। फिर वे अकबर के कमरे में गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने गौर किया कि तोते का पिंजरा थोड़ा हिला हुआ था। उन्हें शक हुआ कि शायद तोते ने कुछ देखा होगा, इसलिए उन्होंने तोते से पूछा, रात को तुमने कुछ देखा? तोता चहचहाया और बोला, हाँ, मैंने देखा। एक आदमी रात को आया और उसने तलवार चुरा ली। यह सुनकर सभी दरबारी दंग रह गए। अब तो चोर पकड़ने में और भी आसानी होगी, ऐसा सब सोच रहे थे। लेकिन बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने फिर से तोते से पूछा, तोता, वह आदमी कैसा दिखता था? तोता फिर से बोला, वह लंबा था, उसके सिर पर पगड़ी बंधी थी और उसके हाथ में एक तलवार थी। बीरबल ने तोते की बात सुनकर सिर हिलाया। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि महल के सभी लंबे कद के आदमियों को पकड़ कर लाएं। थोड़ी देर बाद सैनिक कई लंबे कद के आदमियों को लेकर आए, जिनमें दरबारी और सैनिक भी शामिल थे। सभी के सिर पर पगड़ी बंधी थी। अब असली मुश्किल ये थी कि असली चोर को कैसे पहचाना जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए तोते को पकड़ा और उसे खिड़की के पास ले गए। फिर उन्होंने तोते से पूछा, तोता, क्या तुम बता सकते हो कि इन लोगों में से किसने तलवार चुराई है? तोता चुप रहा। कुछ देर घूरने के बाद वह जोर से बोला, अरे वाह, ये तो वही आदमी है जिसने मुझे पिंजरे से बाहर निकालने की कोशिश की थी। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। तभी दरबारियों में से एक आदमी घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया।
पकड़े गए आदमी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि रात को वह तोते को चुराना चाहता था, लेकिन तलवार देखकर घबरा गया और उसे भी चुरा लिया। अकबर को राहत मिली कि उनकी तलवार वापस आ गई, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि तोते की बातों पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद तोते ने सिर्फ आदमी को पकड़ने की कोशिश देखी थी और बाकी कहानी खुद गढ़ ली थी। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी सबूत को परखने के लिए सिर्फ एक चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सारी जानकारी को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। एक दिन अकबर अपनी बेगम के लिए उपहार खरीदने के लिए बाजार जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बीरबल मिले। अकबर ने बीरबल को रोका और कहा, बीरबल, मैं बाजार जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी बेगम के लिए कुछ खरीदना चाहोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, जरूर, मुझे उनकी एक ड्रेस के लिए कपड़ा चाहिए। अकबर ने अपनी जेब से एक थैली निकाली और उसमें से कुछ सोने के सिक्के निकालकर बीरबल को दिए। उन्होंने कहा, बीरबल, लो ये सिक्के, इनसे तुम सबसे अच्छा कपड़ा खरीद लेना। फिर अकबर ने जल्दी से आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, बीरबल, हाँ, एक बात भूल गया, कपड़ा 5 मीटर का लेना। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ठीक है। अकबर बाजार चले गए और बीरबल सीधे कपड़े की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदार को सिक्के दिखाए और कहा, मुझे सबसे अच्छा कपड़ा चाहिए, और हाँ, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। दुकानदार ने सिक्कों को देखा और मुस्कुराया। उसने बीरबल को कई तरह के खूबसूरत कपड़े दिखाए। आखिरकार बीरबल ने एक रेशमी कपड़ा पसंद किया। दुकानदार ने कपड़े को नापा और कैंची से 5 मीटर का टुकड़ा काट दिया। फिर उसने कपड़े को पैक किया और बीरबल को दे दिया। बीरबल ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और महल वापस लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने रेशमी कपड़े का छोटा सा बंडल अकबर को सौंप दिया। अकबर ने बंडल खोला और उस छोटे से टुकड़े को देखकर चौंक गए। उन्होंने गुस्से से पूछा, बीरबल, यह क्या है? मैंने तो तुम्हें 5 मीटर का कपड़ा लाने के लिए कहा था। बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, हुजूर, आपने मुझे वही करने के लिए कहा था। आपने कहा था कि 5 मीटर का कपड़ा लेना। अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। उन्होंने याद किया कि उन्होंने जल्दी में सिर्फ इतना ही कहा था कि कपड़ा 5 मीटर का लेना। उन्होंने यह नहीं बताया था कि उन्हें किस चौड़ाई का कपड़ा चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आपने सिर्फ इतना ही कहा था। मैंने सोचा कि शायद आपको बहुत ही महीन और कीमती कपड़ा चाहिए, इसलिए मैंने 5 मीटर लंबा लेकिन बहुत ही पतला कपड़ा ले लिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें यह भी स्वीकार करना पड़ा कि बीरबल का तर्क गलत नहीं था। हालांकि उन्होंने कपड़ा बर्बाद कर दिया था, लेकिन बीरबल ने उनके निर्देशों का बिल्कुल सही पालन किया था। इस कहानी से पता चलता है कि निर्देश देने और समझने में स्पष्टता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर हम अपनी बात को साफ साफ कहें तो गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। अकबर को प्राचीन भारत के महान विद्वान चाणक्य की रचनाओं में बहुत दिलचस्पी थी। एक दिन उन्हें पता चला कि चाणक्य की एक दुर्लभ किताब किसी दूर दराज के गांव में एक साधु के पास है। अकबर उस किताब को पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे उस गांव में जाएं और साधु से किसी भी तरह से वह किताब ले आएं। बीरबल गांव की तरफ रवाना हो गए। कुछ दिनों के बाद वे गांव पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने पता लगाया कि साधु जंगल में रहते हैं। बीरबल जंगल में साधु की तलाश करने लगे। चलते चलते उन्हें एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए एक बूढ़े व्यक्ति दिखाई दिए। बीरबल उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। वह व्यक्ति वही साधु था। बीरबल ने उनका परिचय पूछा और फिर कहा, मैं सम्राट अकबर का दूत हूँ। उन्हें चाणक्य की वह दुर्लभ किताब चाहिए जो आपके पास है। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा,
हाँ, मेरे पास वह किताब है, लेकिन मैं इसे किसी को ऐसे ही नहीं दे सकता। बीरबल ने पूछा, तो फिर आप इसे किसको देंगे? साधु ने कहा, मैं इस किताब को उसी व्यक्ति को दूंगा जो मुझे 3 सवालों के जवाब दे सके। फिर उन्होंने अपने 3 सवाल पूछे। 1. दुनिया में सबसे तेज चीज कौन सी है? 2. दुनिया में सबसे भारी चीज कौन सी है? 3. दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिए। 1. दुनिया में सबसे तेज चीज विचार है, क्योंकि विचार एक पल में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकता है। 2. दुनिया में सबसे भारी चीज गुनाह सिन है, क्योंकि गुनाह का बोझ इंसान को हमेशा जकड़ कर रखता है। 3. दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। साधु बीरबल के जवाबों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने माना कि बीरबल बुद्धिमान है और चाणक्य की किताब के ज्ञान के लायक है। उन्होंने बीरबल को वह किताब दे दी। बीरबल किताब लेकर वापस अकबर के दरबार में आए। अकबर किताब पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धि और सूझबूझ की तारीफ की। इस कहानी से पता चलता है कि सही जवाब देने के लिए न सिर्फ ज्ञान बल्कि चतुराई और दूरदर्शिता की भी जरूरत होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धि से साधु को प्रभावित किया और चाणक्य की दुर्लभ किताब हासिल करने में सफल हुए। एक बार अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले हुए थे। रास्ते में एक छोटे से गांव में उन्हें एक किसान मिला। किसान बहुत दुखी था। अकबर ने उससे पूछा, किसान भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? किसान ने कहा, हुजूर, मेरी फसल सूख रही है, बारिश नहीं हो रही है और मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अकबर को किसान की परेशानी का एहसास हुआ। उन्होंने अपने सलाहकारों से बात की, लेकिन कोई भी बारिश कराने का उपाय नहीं सुझा सका। तभी बीरबल आगे आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक वादा पूरा करना होगा। किसान ने खुशी से कहा, हुजूर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस आप मेरी फसल बचा लीजिए। बीरबल ने किसान से कहा, अगर कल सुबह तक बारिश हो गई तो तुम्हें अगले 1 साल तक दरबार में हर हफ्ते एक कच्चा आम लाना होगा। किसान को यह शर्त थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अपनी फसल बचाने के लिए उसने वादा कर लिया। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। आसमान में काले बादल छाए और जोरदार बारिश होने लगी। किसान बहुत खुश हुआ, उसकी फसल बच गई। कुछ दिन बाद बीरबल ने दरबार में किसान को बुलाया। किसान थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसके पास कच्चा आम कहां से लाएगा, लेकिन उसने वादा किया था तो उसे वहां जाना पड़ा। दरबार में पहुंचकर किसान ने बीरबल को सिर झुकाकर अभिवादन किया और माफी मांगते हुए कहा, हुजूर, मुझे माफ करना, मैं वादा तोड़ रहा हूँ। अभी आम का मौसम नहीं है, इसलिए कच्चा आम लाना मुश्किल है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, वादा पूरा करने के लिए सिर्फ आम लाना जरूरी नहीं है, महत्वपूर्ण है वादा निभाने की इच्छा। किसान की ईमानदारी देखकर अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को इनाम दिया और उसे जाने दिया। इस कहानी से पता चलता है कि वादा करना आसान है, लेकिन उसे निभाना ज्यादा जरूरी है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और अपने वादे पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। एक दिन अकबर के महल से एक अनमोल हीरा गायब हो गया। यह हीरा अकबर के शाही मुकुट की शोभा बढ़ाता था। हीरे के गायब होने से पूरे महल में हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि चोर को ढूंढा जाए। सभी सैनिकों को महल की तलाशी लेने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद सैनिक वापस आए और उन्होंने बताया कि उन्हें कोई चोर नहीं मिला। अकबर निराश हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और उनसे इस रहस्य को सुलझाने में मदद करने का आदेश दिया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर, घबराने की जरूरत नहीं है,
मैं जांच करूंगा। फिर वे महल के उस कमरे में गए जहां हीरा रखा हुआ था। वहां पहुंचकर बीरबल ने गौर से कमरे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि कमरे की खिड़की थोड़ी खुली हुई थी और जमीन पर कुछ पंछी के पंख बिखरे हुए थे। बीरबल को एक शक हुआ। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि महल के आसपास के पेड़ों पर जाल बिछाए जाएं। अगले दिन सुबह होते ही एक जाल में एक कबूतर फंस गया। बीरबल ने कबूतर को ध्यान से देखा। उसके पैर में एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने ध्यान से कपड़े को खोला और उसमें से चमकता हुआ हीरा निकला। यह देखकर सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या मतलब है? बीरबल ने समझाया, हुजूर, खिड़की खुली थी और जमीन पर पंख मिले थे। इससे मुझे शक हुआ कि शायद कोई चोर कबूतर का इस्तेमाल करके हीरा चुरा ले गया होगा। कबूतर को कमरे में लाया गया होगा और उसने हीरा चुराकर बाहर निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन उड़ते समय कपड़ा उसके पैर में अटक गया और हीरा गिर गया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया। तुम्हारी वजह से ही हीरा वापस मिल सका। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी रहस्य को सुलझाने के लिए बारीकी से निरीक्षण और तार्किक सोच बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर ही हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध सुनहरा रहता था। वह अपनी कला में बहुत निपुण था और सोने के आभूषण बनाने में उसका कोई सानी नहीं था। लेकिन वह अपने हुनर पर इतना गर्व करता था कि दूसरों को नीचा दिखाता रहता था। एक दिन सुनहरा दरबार में अकबर के सामने खड़ा था। वह अपने हाथों में बना हुआ एक खूबसूरत हार लिए हुए था। उसने कहा, हुजूर, देखिए, यह मेरी कला का कमाल है। इस हार से ज्यादा सुंदर और नाजुक कोई चीज नहीं हो सकती। अकबर ने हार की प्रशंसा की, लेकिन वे सुनहरे के अभिमान से खुश नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और इशारा किया। बीरबल समझ गए। वे आगे आए और बोले, हुजूर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह हार वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसे बनाने में और भी लोगों का योगदान रहा होगा? सुनहरा चौंका। वह बोला, योगदान? किसका योगदान? मैंने अकेले ही इस हार को बनाया है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जी हाँ, आपने ही इसे बनाया है, लेकिन सोने को खदान से निकालने वाले मजदूर, उसे तराशने वाले कारीगर और यहाँ तक कि जिस रास्ते से सोना लाया गया उस रास्ते को बनाने वाले मजदूर, इन सब के बिना क्या आप यह हार बना पाते? सुनहरा कुछ देर के लिए चुप रहा। उन्होंने सोचा कि बीरबल की बात सच है। हार बनाने में वाकई कई लोगों का हाथ रहा था। फिर सुनहरे ने बीरबल को सिर झुकाकर अभिवादन किया और कहा, आप बिल्कुल सही कहते हैं। मैंने अपनी गलती का एहसास किया है। अकबर ने सुनहरे की तरफ देखा और कहा, अपने हुनर पर गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है। हर काम को पूरा करने के लिए टीम वर्क जरूरी है। इस कहानी से पता चलता है कि किसी भी सफलता के पीछे कई लोगों की मेहनत होती है। हमें घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के काम को सम्मान देना चाहिए।